हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पाँव की एड़ी है, हील के दुखने की क्या वजूहात हैं और हम इन वजूहात को दूर करके किस तरह से एड़ी के दर्द को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो हमारे पैरों पर होता है और पैरों के बाद ये हमारी हील्स पर होता है, यानी कि हमारी एड़ियों में होता है। अब ये देखा गया है कि कुछ अरसा तो जो पेशेंट यंग होते हैं तो उनके जो पाँव हैं या उनका जो हील का एरिया है वो एज सच इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन ये देखा गया है कि आफ्टर 35 या आफ्टर 40s जो है ये हमारी एड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा दुखती हैं। इस लेवल तक दुखती हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में राब्ता करते हैं कि हम इस सीवियर पेन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 4 कॉमन इसकी कॉजेज़ बताऊंगी जो हील में पेन की जो है सबसे बड़ी वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक सॉफ्ट टिश्यू है, एक बैंड का फुट के गिर्द, जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसके बाज़ औक़ात स्वेलिंग की वजह से जो है ये हमारी एड़ी है ये दुखना शुरू कर देती है। सेकंड ये है कि वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब्स हैं, यानी कि जो खड़े रहते हैं लंबा टाइम, उन पेशेंट्स को देखा गया है कि उनकी एड़ियाँ दुखने लग जाती हैं। थर्ड ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स के यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं तो उनको सीवियर पेन होता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वॉक है, यानी ब्रिस्क वॉक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि स्टेयर्स अप डाउन हो रहे होते हैं, उनकी जॉब्स, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, उन लोगों को भी हील का पेन जो है उसका सामना होता है। और वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैट शूज़ यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे चप्पलों का इस्तेमाल, या जो गर्ल्स हैं पर्टिकुलरली वुमेन जो हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लैट शूज़ यूज़ करते हैं, उनकी भी हील में पेन हो सकता है। और एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि विद एज हमारी जो पूरी बॉडी में चेंजेस आती हैं, इसी तरह हमारे पैर और हड्डियों और हमारी हील की जो बोन्स हैं उनमें भी तब्दीली आती है और इसकी वजह से भी विद एज जो है ये हील पेन हो सकता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी डाइट में, उनकी कमी की वजह से, जिसमें हमारा विटामिन ई, विटामिन B3 एंड विटामिन C की कमी है, उसकी वजह से भी हील पेन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं, नेचुरली उनका पूरा वेट बॉडी का फीट पर होता है और उसकी वजह से भी उनको हील पेन हो सकता है। इसके अलावा एक हमारी बोन है जिसको हम कैल्केनियस बोन कहते हैं, जो कि हमारे फुट में होती है। उसमें बाज़ औक़ात जो है एक थोड़ा सा हिस्सा उसका बढ़ जाता है, जो कि बार बार जब हमारे गोश्त के साथ या मसल्स के साथ टच होता है तो कैल्केनियस पर हम उसको कहते हैं, जो कि एक्सरे पे डायग्नोज हो जाता है। ये सारी वजूहात जो हैं वो हील पेन की होती हैं, जो कि नेचुरली एक बहुत पेनफुल जो है एक वजह है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट है वो चलने से गुरेज करने लगते हैं, चलना उनके लिए मुश्किल होता है। हम पेशेंट्स को हमेशा यहाँ पर गाइड करते हैं कि आप अपना वज़न कम रखें और फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी जो हील्स हैं उसके ऊपर वज़न कम रखें, वो इस तरीके से कि आप लोग हील पहने, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं जो मुझे सुन रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट शूज़ लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से आपका हील पेन हो सकता है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, इन वजूहात से गुरेज करें ताकि आप लोगों का जो पेन है हील का वो बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।